वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 दिसंबर 2025 और 17 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 16 दिसंबर को ये हर साल विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? 1971 के युद्ध में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश और भारत दोनों देश 16 दिसंबर को ये विजय दिवस मनाते हैं 1971 के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में। तो 16 दिसंबर को ये हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ का स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक दिवस, ये 7 दिसंबर को मनाए गए। अच्छा, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस यानी कि इंटरनेशनल न्यूट्रलिटी डे मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के रखरखाव पर त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अपने देश भारत और ब्राजील ने किए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ब्राजील ने किए हैं तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल और ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा। कौन है? लूला डा सिल्वा। अच्छा, 17वां ब्रिक्स समिट ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। कहाँ पे हुआ? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। अच्छा, जब भी मैं ब्रिक्स समिट के बारे में बताता हूँ तो 17वां ब्रिक्स समिट तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। 18वां कहाँ पे प्रस्तावित है? भारत में। और 19वां कहाँ प्रस्तावित है? चाइना में। अच्छा, ब्राजील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में शामिल पहले निवेश की घोषणा की है। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई गई। 7 सितंबर 2025 को ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट किया था और इफ्को ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCAER ने किसे अपना महानिदेशक नियुक्त किया है? तो NCAER यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये भारत की प्रमुख आर्थिक नीति थिंक टैंक संस्था है और इसने अपना महानिदेशक सुरेश गोयल को नियुक्त किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया। हेनरिक ब्राउन को कोका कोला का अगला CEO नियुक्त किया गया। अजय कुमार शुक्ला ये PNB हाउसिंग फाइनेंस में नए MD एंड CEO बने। मेटा इंडिया ने अमन जैन को सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया। BMW ने मिलान नेल्जेकोविक को नया CEO नियुक्त किया। गूगल ने अमीन वहदात को AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया।
टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया। और रेणुका अय्यर ये NCCN की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हुई। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आपको बताना है। अभी RBI की चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनी है, उनका नाम बताओ। RBI की चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनी है, उनका नाम आप बताओ। अच्छा, ये दिसंबर 2025 के सेकेंड वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर आपको ये वीकली वीडियो देखना है तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करो और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो ये B साईराम बने हैं। तो उस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। ये हैं B साईराम और यही कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ADB ने चेन्नई मेट्रो के विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन की मंजूरी दी है। तो ये किसे दी है? तमिलनाडु को। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चेन्नई मेट्रो के विस्तार के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये लोन दिया है। कितना? 240 मिलियन डॉलर का। किसे दिया है? तमिलनाडु को। अब तमिलनाडु को दिया है तो ये है मैप पे तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। अच्छा, तमिलनाडु में तिरुवथिराई महोत्सव मनाया जाता है। जल्लीकट्टू आप जानते हैं, जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में होता है। और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु का राज्य पशु है नीलगिरी तहर। और भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। चेन्नई वास्तविक समय पर बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला पहला शहर बना है। तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया। भारतीय तटरक्षक बल ने 10वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास ये चेन्नई में आयोजित किया। तमिलनाडु में स्थित पाक्के खाड़ी में भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली। तमिलनाडु सरकार ने कलेमामणि पुरस्कारों की घोषणा की। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने अम्बु करंगल योजना शुरू की और तमिलनाडु कारखानों और विनिर्माण रोजगार में शीर्ष पर रहा है। अच्छा, तमिलनाडु में मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान है और मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन अभी नई दिल्ली में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कैमरन ग्रीन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कैमरन ग्रीन ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और अभी जो IPL का ऑक्शन चल रहा है, UAE में चल रहा है IPL का ऑक्शन, और वहाँ पर ये अब तक के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं। KKR ने इनकी बोली लगाई है 25 करोड़ 20 लाख की। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे, आज का दूसरा क्वेश्चन। अभी सचिन तेंदुलकर ने अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया था, उस ब्रांड का नाम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में की गई। IIT रुड़की के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भी शामिल हो गया है। इससे पहले भारत का एक और शहर है जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ था, उसका नाम आप बताओ। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल पर बेस्ड एक बुक है आई लाइक चैलेंजेस, उसका अभी गुजराती संस्करण लॉन्च हुआ था और गृह मंत्री अमित शाह ने उसे लॉन्च किया था।
उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और हरी मटर के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। अच्छा, अभी रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश में लखनऊ अग्रणी रहा है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन वाराणसी में किया गया। जल जीवन मिशन योजना के तहत शिकायतों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2026 में 40,521 सौर पंप वितरित करेगी। ये जो सोलर पंप होते हैं वो वितरित करेगी। दीप्ति शर्मा ये उत्तर प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद पर शामिल हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार दिया है। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने कहाँ NH45 पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। ये सड़क है, इस पर रेड कोटिंग की गई है जिससे कि जानवर इस सड़क पर नहाएं। तो कहाँ पे है ये मध्य प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। देखो, चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर और तिलहन, इनके उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश। कुछ खनिज हैं जैसे हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट, इन खनिजों के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामलों में 2020 के बाद 47% की वृद्धि हुई है। 22 में अखिल भारतीय वार्षिक TDS सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। BSF ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव ये श्रीनगर की डल झील में हुए थे और यहाँ पे मध्य प्रदेश टॉप पे रहा था। भारत की पहली चीता सफारी ये मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुई और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों के निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च हुआ। मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। जिस फ्लो के साथ मैं नेशनल पार्क बोलता हूँ उसी फ्लो के साथ आपको भी याद होने चाहिए। हर राज्य के जितने भी नेशनल पार्क हैं जिस फ्लो के साथ मैं बोलता हूँ वही आपको भी याद होने चाहिए। आपको याद हो जाएंगे, बस तरीका इतना है कि आप इनको बार बार रिवाइज करो और बार बार इसी फ्लो में बोलो। इतना बेहतर तरीके से अगर आपको याद ना हो जाए तो मुझे बताना। अच्छा, ये नवंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा, इसे भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया के नंबर 1 ODI महिला बल्लेबाज बनी है? तो ये स्मृति मंधाना बनी है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। स्मृति मंधाना पहले नंबर पे हैं, लॉरा वॉलवार्ट्स ये दूसरे नंबर पे पहुंच गई हैं और एस्ले गार्डनर ये तीसरे नंबर पे हैं। तो अब दुनिया की नंबर 1 ODI महिला बल्लेबाज स्मृति मंधाना बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला है? तो ये रवि रंजन ने संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर ये रवि रंजन बन गए हैं। अच्छा, अभी DBS को द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर नामित किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता। RBI ने फिनो पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। SBI का जो मार्केट कैप है वो अब $100 अरब के पार पहुंच गया। SBI ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला गोल्ड ट्रेड किया। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया गया और DPIIT ने स्टार्टअप के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय समर्थन बढ़ाने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक के साथ MOU किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16 दिसंबर को किस देश का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो ये बहरीन का राष्ट्रीय दिवस 16 दिसंबर को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बहरीन, तो ये है मैप में बहरीन, यहाँ पे है बहरीन।
बहरीन की कैपिटल क्या है? मनामा। बहरीन की करेंसी है बहरीन दिनार। और बहरीन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सलमान बिन हमद अल खलीफा। कौन है? सलमान बिन हमद अल खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश बन गया? तो ये इटली बना है। इटली के जो राष्ट्रीय व्यंजन हैं उन व्यंजनों की वजह से यूनेस्को की मान्यता पाने वाला पहला देश बना है इटली। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब इटली बना है तो ये है मैप में इटली। इटली कैपिटल क्या है? रोम। इटली करेंसी है यूरो और इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। भारत ने इटली में 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट में भाग लिया। इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी फटा और इटली ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया। ये करंट अफेयर्स की बुक है और ये बुक आपको इतने सिटीज़ में मिल जाएगी। इस बुक के बारे में आपको बता चुका हूँ। अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो आप इस लिस्ट में अपने सिटी का नाम देखो। आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के बस्तर में ग्राम उत्सव में बायसन हॉर्न मारिया नृत्य का प्रदर्शन किया गया? तो बायसन हॉर्न मारिया नृत्य, इसका प्रदर्शन अभी छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के गुडियापारा में किया गया। जुडियापारा भी लिखेगा, जुडियापारा और गुडियापारा दोनों आपको लिखे मिल जाएंगे। तो सही शब्द है जुडियापारा। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जुडियापारा में ये बायसन हॉर्न मारिया नृत्य का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी बस्तर में ओलंपिक भी हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने वहाँ पे पार्टिसिपेट भी किया था। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं वैष्णोदेव साय और छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं रेमन डेका। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया और इस विधानसभा भवन के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। छत्तीसगढ़ में काला हिरण पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है। कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के कोरबा में हुआ। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में ब्रिज समिट 2025 का समापन कहाँ हुआ? तो ये अबू धाबी में हुआ। ये विश्व का अपनी तरह का सबसे बड़ा डेब्यू मीडिया इवेंट है, ब्रिज समिट 2025। इसका समापन अभी अबू धाबी में हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता? तो ये भारत ने जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एप्पल के नए एआई वाइस प्रेसिडेंट कौन बने? तो ये अमर सुब्रमण्यम बने। दूसरा क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो ये साने ताकाइची बनी। और तीसरा क्वेश्चन क्या था? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा है? तो अमेरिका टॉप पर रहा। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? भारत। इसी तरह आप भी डिटेल में आंसर लिखो और जितने भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उनका आंसर लिखा करो। लिखने की जो हैबिट है उससे बेहतर चीज़ें याद होती हैं, इसलिए मैं आपको बार बार लिखने को बोलता हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। वैसे इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पर मैं क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्विज भी पोस्ट करता हूँ, तो आप क्विज भी अटैम्प्ट कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स में से टॉप 1000 जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 1000 क्वेश्चन है उनका एक कंप्लीट सीरीज है। इसके अब तक 29 वीडियो अपलोड हो गए हैं। आप
इस सीरीज को कंटिन्यू कर लो। अगर आपको अभी रिसेंट कोई एग्जाम देना है, आपका करंट अफेयर्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया। टाइम मैगजीन ने नील मोहन को 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया। राजकुमार गोयल को मुख्य सूचना आयुक्त, अभी इन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ ले ली है। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट यूएई का पासपोर्ट बना है। और अपना भारत पता है कौन से नंबर पे है? अपना भारत 67वें नंबर पे है। ब्राजील की लुआना लोपेस लारा ये सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी। जर्मनी ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप जीता। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में हुआ। रोमन गॉफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया। ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में अमेरिका टॉप पर रहा। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना। छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय रामसर साइट घोषित हुआ। नेपाल में यमतरी त्योहार मनाया गया। फीफा शांति पुरस्कार से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया। जोसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। पीएमओ का नाम बदल के सेवा तीर्थ रखा जाएगा। इटली में महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हुआ। और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया में लागू हो गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने किसे अपनी महिला अध्यक्ष चुना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।